आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रेगर जोहन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स की लाइफ के बारे में। ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक स्थान पे हुआ था। ग्रेगर जोहन मेंडल के पिता का नाम एंटोन मेंडल था और माँ का नाम रोजी मेंडल था। ग्रेगर जोहन मेंडल की दो बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम वेरोनिका और छोटी बहन का नाम थेरोसिया था। ग्रेगर जोहन मेंडल 1843 में 1843 में इन्होंने सेंट ऑगस्टीन मोनेस्ट्री में एडमिशन कराया, दाखिला कराया और इसी मोनेस्ट्री में 1847 में 1847 में पादरी की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हुई, प्रीस्ट पुजारी की पोस्ट पर नियुक्ति हुई। उसके बाद 1851 में 1851 में ग्रेगर जोहन मेंडल वियना विश्वविद्यालय में 3 सब्जेक्ट के ऊपर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1854 में लौटकर वापस ब्रुन आ गए। तो 1854 में जब वापस लौट के ब्रुन आए ग्रेगर जोहन मेंडल, तो ब्रुन में ही एक विद्यालय में अस्थायी विज्ञान अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य करने लग गए और वहीं पर बगल में एक मठ था जहां पर वो पादरी का काम भी करने लगे। मठ पे ही एक छोटा सा बागीचा था जहां पर ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर को ऊपर 1857 में मटर के 7 कैरेक्टर को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया और 8 सालों तक एक्सपेरिमेंट को करने के बाद 1865 में अपने निष्कर्षों को 2 बार 8 फरवरी और 8 मार्च को 2 बार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन के समक्ष पढ़ा। और यह जो 8 फरवरी और 8 मार्च 1865 में अपने रिसर्च पेपर को 2 बार पढ़ा था ग्रेगर जोहन मेंडल ने, यह रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ 1866 ईस्वी में जर्मन लैंग्वेज में। ग्रेगर जोहन मेंडल की जो मृत्यु है ये हो गई 6 जनवरी 1884 में, 6 जनवरी 1884। तो 6 जनवरी 1884 ईस्वी में ग्रेगर जोहन मेंडल मर गए, लेकिन तब तक इनकी खोज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि एक साइंटिस्ट थे नागेली, इन्होंने ग्रेगर जोहन मेंडल को हाइरेसियम स्पीशीज के ऊपर काम करने के लिए बोला और अपनी जो फाइंडिंग थी ग्रेगर जोहन मेंडल की, इस फाइंडिंग को ग्रेगर जोहन मेंडल हाइरेसियम स्पीशीज के ऊपर प्रूफ करने में असमर्थ साबित हुए और खुद में ही उलझ के रह गए और खुद उन्होंने अपने वर्क पे ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बाद 1900 में जब ह्यूगो डी व्रीज, कोरेंस तथा शर्माक 3 वैज्ञानिक अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए उसी स्थान पर पहुंचे, 1900 में उसी स्थान पर पहुंचे ये तीनों वैज्ञानिक, जिस स्थान पर ग्रेगर जोहन मेंडल 65 में ही पहुंच चुके थे, 1865 में ही पहुंच चुके थे। तो ग्रेगर जोहन मेंडल को इस काम के लिए क्या बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। किस काम के लिए? इनहेरिटेंस के नियम, माता पिता कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, ये क्या है? हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। लेकिन ग्रेगर जोहन मेंडल ने उसके तरीके बताए कि किस तरीके से जाते हैं, और 2 तरीके बताए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो ये बात हो गई ग्रेगर जोहन मेंडल की लाइफ के बारे में।